तुम्हारे साथ नफरत का ताल्लुक भी नहीं निभाना चाहता। उस नफरत का ताल्लुक भी निभाना पड़ता है। कह दो कि ये सब भी झूठ है तो मेरे लिए उस काबिल भी नहीं हो। झूठ है ये सब। जैन, तुम जिससे कहोगे मैं उससे माफी मांग लूंगी। मैं तुमसे भी हाथ जोड़ के माफी। तुम्हें मेरे गुनाह दिख रहे हैं लेकिन उन गुनाहों के पीछे की वजह तुम्हें नहीं दिख रही है। सब कुछ करके महविश, मैंने तुम्हें पाने के लिए किया जैन, सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया। तुमने मुझे खो दिया है। लेकिन मैं खुद पी लेता लेकिन मैं तुमसे शादी ना करता। मांग रही लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ जैन। तलाक के कागजात हैं, गिना थी मुझे तुमसे। अरे क्या नहीं किया तुमने महविश? पराया खून पराया ही होता है। तू आसिया की बेटी थी ना, तो मैं कैसे मान लेती कि तू मेरी है। महविश के अलावा कोई और भी है जो जानता है कि मानूर कहाँ है। क्या किया तूने? और कठिन उसकी सजा होती है, उससे कई गुना ज्यादा लंबी। मैंने जो भी खाया अपने नसीब का खाया। फिर आपने मुझे कभी अपनी बेटी क्यों नहीं समझा? मैं अपनी खुशी से नहीं रह रही थी, अपना दिल मार के रह रही थी। बस कर तो अपने ये ड्रामा। दूर है, आगे नहीं आना, दूर। तुम्हें आजाद होना होगा मानूर। इसको जब बहकने पे आता है तो इंसान से हैवान बनने में उसे देर नहीं लगती। क्या हुआ? किसी ने कुछ खाया? कैसे शख्स हो तुम? जरा भी रहम नहीं है तुम्हारे दिल में। इंसान भी कितनी अजीब चीज है ना। गुनहगार की जितनी तवील जिंदगी होती है ना, मुझे आपको हमेशा अपनी माँ की जगह समझा। तो ना होते तो पता नहीं मैं इतना बड़ा काम कर पाती या नहीं। तुम्हारी आजादी का वक्त आ गया है। तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है, खानी तो तुम्हें पड़ेगी। ऐसा भी क्या कर दिया मैंने जो तुम मुझसे इतना नाराज हो रहे हो, इतना गुस्सा कर रहे हो? मोहब्बत के नाम पर तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। जैन महविश को तो सजा दे चुका है कि वो महानूर को किडनैप करवाने में पेश थी, लेकिन अभी तक जैन को ये नहीं पता कि उसके घर में भी कोई ऐसा मौजूद है कि जिसने महविश की बहुत ज़्यादा हेल्प की है महानूर को किडनैप करने में। और जब जैन को ये पता चलेगा तो उसके और उसकी माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि महविश की मदद करने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़फ़र है। ज़फ़र के बारे में उसकी बीवी को जब सारी हकीकत पता चलती है तो वो ज़फ़र से कह देती है कि वो ज़फ़र का मकरूह चेहरा सबके सामने ले आएगी। और जब नाज़िया देखती है कि जैन ने महानूर की वजह से महविश को तलाक दे दी है तो फिर वो आकर बता देती है मदीहा और जैन को कि जिसने महानूर को किडनैप करवाया है वो तो ज़फ़र है। और ये सुनकर जैन के तो होश ही उड़ जाते हैं कि उसका अपना भाई इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। वो जानता है कि ज़फ़र को महानूर पसंद नहीं है और ना ही मदीहा को, लेकिन ये लोग इस कदर गिर सकते हैं महानूर की नफ़रत में, उसने कभी सोचा भी नहीं था। महानूर तो अपनी मामी को भी कहती है कि वो जब उससे इतनी मोहब्बत करती आई है बचपन से तो फिर उसकी मामी को महानूर अपनी बेटी कभी भी क्यों नहीं लगी, जिस पर उसकी मामी उसे कहेंगी कि वो उसकी माँ से सारी ज़िंदगी से हसद करती आई हैं और इसीलिए उन्होंने महानूर को कभी भी अपनी बेटी नहीं समझा। महानूर